डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। commenced business with cash rupees 5 lakh, goods purchased from Mohan for cash rupees 50,000, goods purchased from Ajay rupees 1 lakh 20,000, goods returned to Ajay rupees 5,000, goods sold to Rajiv rupees 40,000, and last one Rajiv returned 10% of goods। ये सभी ट्रांजेक्शन्स आपको दिए गए हैं। इनको हम जनरल एंट्री किस तरीके से मेंटेन करेंगे, चलिए अब उसको समझते हैं। तो एंट्रियों को स्टार्ट करने के पहले हम एक बार उसके रूल्स को दोबारा से समझ लें कि जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोड आउट। और थर्ड वन जो हमारे पास अकाउंट रहता है नॉमिनल अकाउंट, उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इन्हीं रूल्स के आधार पर चलिए अब हम एंट्रियों को समझते हैं। जैसा कि हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन था, उस पहले ट्रांजेक्शन में हमारे पास था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो 2018 मई 1 में आप इस एंट्री को कर रहे हैं। तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि व्यापारी सेल्फ अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है और ये पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए आप इसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिखेंगे और लाइन खींचेंगे, इस तरह से आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। नरेशन आपने लिखा अमाउंट ब्रॉट इन बाय विशाल ब्रदर्स एज कैपिटल। देन मई 2 की एंट्री को हम देखें तो मई 2 में आपने माल परचेज किया हुआ है 50,000 रुपये का नगद माल खरीदा है। तो आपके बिजनेस में परचेज किया हुआ गुड्स आ चुका है और आपके बिजनेस से कैश जा चुकी है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट आपने किया रुपीज़ 50,000 एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट आपने किया हुआ है क्योंकि आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। मई 3 में हम एंट्री देखें तो हमने अजय से माल परचेज किया हुआ है जो कि उधार परचेज है। तो क्रेडिट परचेज की स्थिति में आप परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, तो साथ ही साथ जिस व्यक्ति से आप उधार माल खरीदते हैं उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हमने किया हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय रुपीज़ 1,20,000, 1,20,000 रुपये का ये ट्रांजेक्शन था। और हम इसको लिख रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अजय से माल खरीदा है और लाइन खींच के इसको बंद कर दिया। इस तरह से ये हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। देन मई 4 की हम बात करें तो अजय से जो माल आपने ख़रीदा था, किसी कारण से आपने उसको माल कुछ वापस किया हुआ है, तो जितना माल आप वापस कर रहे हैं वो हमारे लिए कहलाएगा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की कंडीशन में आप क्या करेंगे, अजय को आप डेबिट करेंगे क्योंकि अजय रिसीवर है उस माल के लिए। तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न आपने किया हुआ है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट इसलिए किया गया क्योंकि आपके बिजनेस से माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है और जाने का कारण है परचेज रिटर्न। तो अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट रुपीज़ 5,000। देन मई 8 में आपने जो एंट्री की हुई है तो यहाँ हमने मई 8 में राजीव को माल बेचा था। तो जितना माल आपने बेचा है उस माल को चूँकि आपने उधार बेचा है तो रिसीवर आपका कौन होगा, राजीव। तो आपने राजीव पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने माल बेचा है इसलिए हम उसको सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो राजीव टू सेल्स रुपीज़ 40,000 ये हमने अमाउंट मैनेज किया हुआ है। देन हमारे पास अगली जो लास्ट ट्रांजेक्शन है कि जो माल हमने राजीव को बेचा था उसका 10% पार्ट, अमाउंट इस एंट्री में हमको नहीं दी गई थी बल्कि परसेंटेज मेंशन किया गया था। तो राजीव को हमने 40,000 रुपये का माल बेचा था, उसका 10% पार्ट हमारा हुआ 4,000। 4,000 का माल विक्रय वापसी में आया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये ऐसा कि आप देख रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। तो इस तरीके से ये सेल्स रिटर्न की हमारी एंट्री होगी। इस एग्जाम्पल में जो हमने सीखा, तो इस एग्जाम्पल में परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हमारे लिए नया आया था। तो इस तरह ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो इसी तरह आप एग्जाम्पल्स को भी थोड़ा प्रैक्टिस करते चले जाइए, आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ हम अकाउंट करना सीख जाएंगे और आसानी से हम इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो आगे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में।
तो पहले हम ये समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जो सभी व्यापारियों को दिया जाता है, और इस डिस्काउंट को देने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे बिजनेस की सेल्स अधिकतम हो सके, बढ़ सके, और ये लिस्ट प्राइस पर दिया जाएगा। तो सपोज दैट जैसे लिस्ट प्राइस आपको 20,000 रुपये का दिया है और 10% आप ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, 2,000 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, तो 18,000 18,000 रुपये की आप एंट्री मेंटेन करेंगे। जो 2,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट आप घटा रहे हैं उसको अकाउंट में कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। साथ ही साथ यदि हम कैश डिस्काउंट के बारे में बात करें तो कैश डिस्काउंट का उद्देश्य ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमने जिन व्यापारियों को माल बेचा है वो हमें जल्दी से पेमेंट करें। प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए हम व्यापारी को कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं, और ये डिस्काउंट केवल उन व्यापारी या कस्टमर्स को दिया जाता है जो नगद पेमेंट हमको करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जितना कैश डिस्काउंट आप व्यापारी को देंगे उतना आप अपने एंट्री में उसको मेंटेन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 20,000 रुपये का जो माल बेचा था, 10% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, 2,000 रुपये माइनस करने के बाद 18,000 रुपये का आपने परचेज अथवा सेल्स जो भी आपकी एंट्री हो रही है वो आपने लिखी, और सपोज दैट 5% आप इस पर कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो 18,000 का 5% आपका 900 रुपये हुआ। उस 900 रुपये को आप कैश डिस्काउंट के रूप में मेंटेन करेंगे, और एंट्री यदि कैश रिसिप्ट संबंधी हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप इसको मेंटेन करेंगे। तो कैश अकाउंट 17,100 रुपये, 900 रुपये का आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 18,000 रुपये से टू सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को मेंटेन करते हैं। आगे एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको और क्लियरली समझेंगे। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारे पास इनका दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में। तो थोड़ा इसको समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें मीनिंग के बारे में, तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। तो जो आपका प्रिंट प्राइस है उस पर परसेंटेज आप फिक्स कर देते हैं कि 10% अथवा 20% जो भी आपको देना है वो ट्रेड डिस्काउंट आप लिस्ट प्राइस पर माइनस करके मैनेज करेंगे। सेकेंड वन, कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर्स मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपके कस्टमर्स हैं यदि मान लीजिए आपको समय से पहले भुगतान करते हैं तो उनके लिए आप कैश डिस्काउंट मेंटेन करके चलेंगे और उनको कैश डिस्काउंट का बेनिफिट दिया जाएगा। सेकेंड वन, व्हेन अलाउड की बात करें तो इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। और इस जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम कभी कभी ऑफर के रूप में देते हैं कि यदि आप इतना माल खरीदेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में इसको दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट इट इज़ अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर आ स्पेसिफाइड डेट। यदि समय से पहले आपको कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो आप इसके लिए कैश डिस्काउंट देंगे। ऑब्जेक्ट की बात करें तो जनरली इट इज़ अलाउड टू दी रिटेलर्स टू इनेबल देम टू मेक सम प्रॉफिट इवन इफ दे सेल द गुड्स एट देयर कैटलॉग प्राइस। तो इसका उद्देश्य जो है वो हमारे पास ये है कि हम रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना चाहते हैं, या रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को ज़्यादा माल बेचना चाहता है। और कैश डिस्काउंट का जो ऑब्जेक्ट है तो इट इज़ अलाउड टू इनकरेज क्विक अप प्रॉम्प्ट पेमेंट, और इसमें हम कस्टमर को इंस्पायर करते हैं कि वो हमारे लिए तुरंत नकद भुगतान करें, जिससे कि हम उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगले बेस की हम बात करें तो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स में कहीं भी अलग से मेंटेन नहीं करेंगे, जबकि जो कैश डिस्काउंट है तो इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, आप इसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। एंड लास्ट वन हम बात करें डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस की, तो इनवॉइस के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, इसको लिस्ट प्राइस में से घटाया जाता है, और इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, और इसको इनवॉइस प्राइस में से नहीं घटाया जाता है, बल्कि जो घटाने के बाद जो शेष प्राइस बचता है उसमें से हम इसको घटाते हैं। जैसे समझने के लिए छोटी सी हम एग्जाम्पल की चर्चा करें तो ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लिस्ट प्राइस आपको दिया है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट आपके पास है 10%, तो 2,000 आपने माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास बचा 18,000 रुपये।
अब आपने क्या किया कि 2% आपने कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, तो कैश डिस्काउंट 2% जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आप 18,000 18,000 रुपये पर कैलकुलेट करेंगे, ना कि आप 20,000 रुपये पर। तो 18,000 का 2% आपका हुआ 360 रुपये, और रिमेनिंग आपके पास जो बचा 17,640 रुपये, ये आपको कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। और कैश डिस्काउंट आपके पास 360 रुपये, तो 360 और 17,640 और 18,000, इनको आप एंट्रियों में मैनेज करेंगे। ये 20,000 और 2,000 रुपये को मैनेज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट रेट डिस्काउंट को लेकर के चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कंपाउंड एंट्रीज के बारे में। क्योंकि अब एंट्रियों का लेवल भी थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे सामने आएंगे, तो उनको समझने के लिए ये छोटी छोटी बातों को हम अभी से समझते जाते हैं। तो कंपाउंड एंट्रीज होती क्या है? तो समटाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस और ऑन द सेम डेट। इन सच केसेस, इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन्स, ओनली वन एंट्री इज पास्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही डेट के ट्रांजैक्शन एक जैसे होते हैं, जिनमें सिमिलर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको अलग अलग एंट्री करने की जगह उनकी कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं। किस तरीके से होगा? जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। तो कंपाउंड एंट्री के लिए कि ऑन 31 मार्च के लिए मान लीजिए 50,000 पेड फॉर सैलरी, सैलरी में आपने पेड किए 50,000 एंड 20,000 पेड फॉर रेंट। सेम डेट है, एक ही डेट में होना चाहिए ये। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपने रेंट और सैलरी 31 तारीख को पेड किया हुआ है। यदि हम इसकी सेपरेट एंट्री करते, जो कि नॉर्मली हम करते हैं, तो हम एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि डेट एक ही है, इसलिए हम इनकी कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। तो 31 मार्च को आपने जो कंपाउंड एंट्री मेंशन की है, तो आप देख रहे हैं सैलरी अकाउंट आपने डेबिट किया, रेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया, क्योंकि दोनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, टू कैश अकाउंट। कंसोलिडेटेड मिलाकर के हमारा कैश पेमेंट हो गया ₹70,000। इस तरीके से हम कंपाउंड एंट्री को मेंटेन करके चलेंगे। इसके कुछ बेनिफिट्स हमारे पास आते हैं कि जो हम एंट्री करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा क्या होता है? तो फ़ायदा ये है कि इसमें हमारा समय बच जाता है, थोड़ा स्टेशनरी भी हमारी यूटिलाइज प्रॉपरली हो पाती है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड एंट्री को मैनेज करेंगे। और इसको करने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने पड़ेंगे कि कंपाउंड एंट्री तभी हो पाएगी कि जहां आपके कई सारे अकाउंट्स डेबिट हो रहे हों और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, अथवा एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा हो और बाकी के अकाउंट्स आपके क्रेडिट हो रहे हों। और दूसरी बात आप इसको और याद रखें कि वाई डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट्स सच एज दी ओपनिंग एंट्री। जब आप करेंगे तो ओपनिंग एंट्री के टाइम भी आप कंपाउंड एंट्री का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आपको सवाल करने में भी सुविधा रहती है। ओपनिंग एंट्री को डिटेल हम आगे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ चुका है, और इसमें हमारे लिए कंपाउंड एंट्री भी रहेंगी, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी हमारे पास रहेगा। तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को भी मेंटेन करते हुए हम इस सवाल को समझेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको पहले इस सवाल को समझ लें क्या दिया गया है। तो 2018 जून 1 में हमको लिखा है पेड कैश टू महेश, महेश को आपने भुगतान किया हुआ है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, आपको डिस्काउंट उससे मिला है 9,600 रुपये और 400 रुपये अमाउंट आपको दिया गया है। जून 4 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, आपको दिया है 4,900, और डिस्काउंट अलाउड टू हिम आपको दिया गया है ₹100। जून 10 में है गुड्स सोल्ड टू हरीश, नॉर्मल एंट्री है 30,000 रुपये, एंड जून 12 में हरीश रिटर्न गुड्स 2,000 रुपये का आपको माल वापस आया हुआ है। जून 14 में हमारे पास ट्रांजैक्शन रहेगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जून 20 में सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट लिस्ट प्राइस ₹60,000 एट 10% डिस्काउंट। एंड लास्ट वन ट्रांजेक्शन हमारे पास है 23 तारीख का, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे लिए कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिए गए हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, तो चलिए अब हम उसको समझते हैं। तो जनरल एंट्री के कॉलम हम जैसे मेंटेन करते हैं उसी टाइप में हमको मेंटेन करके चलना है, और इसके लिए कॉलम्स से हम पहले परिचित हैं, और आगे की जानकारी अब हम समझते हैं किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। तो पहली एंट्री जो हमारे पास थी, तो वो हमारे पास दिया गया था पेड कैश टू महेश।
तो महेश को आपने भुगतान किया हुआ है, तो रिसीवर कौन है आपके पास? महेश। तो महेश को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आप देख रहे हैं एंट्री में, तो महेश को आपने क्या किया हुआ है? डेबिट, महेश डेबिट। टू, आपके पास से क्या गया? कैश गया। तो कैश अकाउंट को आपने किया क्रेडिट। कैश आपको कितना दिया था? 9600 का। देन आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। जब डिस्काउंट हमको रिसीव्ड होता है तो वो हमारी इनकम होती है, और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये हमारा। तो एंट्री हमने क्या की? महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। हमारे पास जो अमाउंट दी गई थी, तो वो अमाउंट हमको दी थी, कैश की अमाउंट दी है और डिस्काउंट की अमाउंट दी हुई है। तो इन दोनों को मिला के टोटल ट्रांजेक्शन जो हमारा हो रहा है, वो हो रहा है महेश के साथ 10,000 रुपये का। तो महेश को टोटल मैनेजमेंट कितना है? 10,000 रुपये का है, जिसमें हमने पेमेंट कैश दिया हुआ है 9,600 रुपये, और 400 रुपये का बेनिफिट हमको डिस्काउंट के रूप में प्राप्त हुआ है। एंड नरेशन हम इसकी लिख देंगे, कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि जब आप कैश का पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब आपको कैश रिसीव्ड होगी तो उस समय आप डिस्काउंट को अलाउड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एंट्री को याद रखें। तो यहाँ पहली एंट्री हमने समझी है, अगली एंट्री में हम भुगतान करेंगे। तो उस एंट्री को आप देखें तो जून 4 में आपके लिए जो ट्रांजेक्शन था, तो ट्रांजेक्शन था रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से आपको पैसे मिल रहे थे और डिस्काउंट अलाउड टू हिम, आप उसको डिस्काउंट दे रहे थे। तो यहाँ पर जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसको आप क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट आपने किया हुआ है, जितना पैसा आपको मिल रहा है, ₹4,900 आपको पैसा मिल रहा है, और डिस्काउंट आपने अलाउड किया है ₹100। टोटल आपके पास कितना हुआ? 5,000 टू अरुण। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड आपने नरेशन लिखा। इस तरीके से आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। तो ये दोनों एंट्रियों को आप याद रखें, एक आपकी कैश पेमेंट के लिए है, तो दूसरी आपकी कैश रिसीप्ट के लिए है। इस तरीके की एंट्री आपको आगे भी करने के लिए मिलेंगी, तो इनको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो जून 10 में हमारा ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन हमारे पास था कि हरीश को आपने माल बेचा है, तो गुड्स सोल्ड टू हरीश, तो हरीश को आपने डेबिट किया, उधार आपने माल बेचा है, तो हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹30,000 आपने एंट्री की हुई है। देन इसके बाद आपके पास जो दिया गया है नेक्स्ट एंट्री में, तो हरीश ने आपके लिए माल वापस किया हुआ है, जो कि माल है आपके पास 2,000 रुपये का। तो आपने एंट्री की हुई है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, गुड्स रिटर्न बाई हरीश ₹2,000। 2,000 रुपये का माल आपके पास वापस आ चुका है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 14 तारीख का। तो जून 14 में क्या हुआ कि हरीश ने फुल सेटलमेंट में आपको पेमेंट किया हुआ है 27,500 रुपये। तो जो फुल सेटलमेंट में उसने पेमेंट किया है, तो पहले आप इसको ये समझ लें कि हमारे पास एक्चुअल में हरीश का बैलेंस अकाउंट बचा कितना है। तो उसको समझने के लिए हमको उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की यदि हम बात करें, तो हमने हरीश को माल बेचा था 30,000 रुपये का, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जो कि जून 10 में हमने माल बेचा था 30,000 रुपये का। 2,000 रुपये का माल उसने वापस किया है। तो अब हमारे पास बैलेंस जो बच रहा है, उसका बैलेंस बच रहा है 28,000 रुपये। तो 28,000 रुपये का पेमेंट हमको उससे लेना है। लेकिन एक्चुअल में इवेंट क्या हुआ कि उसने 28,000 रुपये का हमको पेमेंट नहीं किया, उसने पेमेंट किया 27,500 रुपये, 27,500 का। तो कैश रिसीव्ड हुआ हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट 27,500। 28,000 रुपये चूँकि हमको मिलने थे हरीश से, मिले कितने? 27,500। तो डिफरेंस अमाउंट जो आपके पास आएगा वो आपके लिए कहलाएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना हुआ? ₹500। तो इसको आपने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड डेबिट ₹500 टू हरीश, और नरेशन आप लिख देंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इस एंट्री में आप देख रहे हैं कि आपको डिस्काउंट की अमाउंट नहीं दी गई थी, आपने डिस्काउंट की अमाउंट निकाली है। और जब हम सवाल के स्टार्टिंग में चल रहे थे, तो वहाँ पर हमको डिस्काउंट की अमाउंट दिया था और कैश की अमाउंट दी थी, हमने टोटल ट्रांजेक्शन की अमाउंट को निकाला था। तो इस तरीके से कभी कभी वो आपको टर्न कर देता है, तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ के समझें कि एक्चुअल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करें, और उसके बाद एंट्री को कंप्लीट करें। तो यहाँ एंट्री हमारी कंप्लीट हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश 27,500 एंड टोटल अमाउंट हमारे पास 28,000 था। इसके बाद हमारे पास जो अगली एंट्री है वो है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट लिस्ट प्राइस ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गोपाल को माल बेचा है, उधार माल बेचा है ये आपने, पहली बात।
दूसरी बात 60,000 रुपये का माल है जो कि 10% डिस्काउंट पर है। तो हम जैसा कि इसके बारे में समझ चुके हैं कि जितना भी हमारा एक्चुअल अमाउंट होगा उस अमाउंट पर हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जो परसेंटेज हमारे पास दिया गया है। तो आप देख रहे हैं 10% आपको दिया गया है अमाउंट, तो उस 10% को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10% आप फाइंड आउट करें। तो 60,000 रुपये का आपने 10% निकाला, तो 60,000 का 10% हुआ 6,000 रुपये। तो 60,000 में से 6,000 रुपये को आप माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आएगा 54,000, जिसकी कि आप एंट्री मेंटेन करेंगे। तो आपने लिखा हुआ है गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹54,000। ओनली ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट यहाँ कोई है नहीं। और ट्रेड डिस्काउंट को जैसा कि मैंने आपको बताया है उसकी एंट्री नहीं की जाती है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट हमारे पास फाइंड आउट होगा उसकी हम एंट्री मेंटेन करेंगे। तो आप देख रहे हैं 60,000 हमने नहीं लिखा हुआ है, 10% ट्रेड डिस्काउंट जो आया 6,000 रुपये उसको भी हमने नहीं लिखा है, बल्कि हमने क्या लिखा कि 60,000 रुपये में से 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आया है ₹54,000, उसको हमने एंट्री में मेंटेन किया हुआ है। देन लास्ट वन जो एंट्री हमारे पास थी, तो वो एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एट बेस्ट प्राइस 20,000 एट 15% डिस्काउंट। तो 20,000 रुपये का माल हमने परचेज किया हुआ है रवि से, उधार माल परचेज किया गया है। तो 20,000 का 15% आप निकालें तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपये आपका ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो 20,000 में से 15% आप माइनस कर दें तो ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट एक्चुअल हमारे पास बची वो 17,000 रुपये बच रही है। और उसके लिए हम एंट्री मेंटेन करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि ₹17,000, 17,000 रुपये। एंड लास्ट वन, आप जितनी भी जनरल एंट्री आपने की हुई हैं रिलेटेड व्यापारी के लिए, तो उसका आप टोटल लगा देंगे। तो इस तरह आपने ये ग्रांड टोटल लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपका सम कंप्लीट होगा। और पूरी फॉर्मेलिटीज़ को करके आप पूरा सवाल को करें जिससे कि आपको फुल मार्क्स भी रिसीव हो सकें। तो ऐसा हम इसको सीखते जा रहे हैं। इसकी लगातार आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस आप अकाउंट में करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर अब जो सम दिया गया है उसमें काफ़ी सारी एंट्री आपको दी गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब थोड़ा सा आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा और प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, तो आपको सवाल आसानी से समझ में भी आते रहेंगे। पहले हम सम को समझते हैं क्या दिया गया है। तो गिव जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राज एंड सन्स की पुस्तकों में आपको लेखा जोखा करना है। और जो ट्रांजैक्शंस हमको दिए गए हैं तो 2019 अप्रैल 2 से स्टार्ट हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कैश परचेज, नॉर्मल है 48,000। देन सोल्ड गुड्स टू वासुदेव आपने किया है 10,000 के लिए। एंड रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाई वासुदेव, वासुदेव द्वारा आपको माल वापस किया गया है 1,000 का। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8,800 और डिस्काउंट अलाउड आपको दिया गया 200। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, बल्कि आपको सीधे सीधे अमाउंट दिए गए हैं। इनको आप एंट्री में मेंटेन करेंगे, अभी देखेंगे किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। देन 9 तारीख में चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस आपको दिया गया है 20,000 रुपये। और प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस ₹12,000। अब देखिए यहाँ थोड़ी लैंग्वेज आपको अलग टाइप से दी जा रही है, तो लैंग्वेज का आप मीनिंग भी समझते जाना, ठीक है ना। तो अभी हम इसको पूरा क्लियर करते जाएंगे। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, अब ये आपके लिए नया ट्रांजैक्शन आया हुआ है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है और चेक द्वारा दिया गया है। देन पेड टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राज बाई चेक, आपने चेक द्वारा अगेन पेमेंट किया गया है आपके द्वारा ₹2,000 का। देन पेड टू चंद्रकांत, आपने चंद्रकांत को दिए, अमाउंट आपको दी गई है। और डिस्काउंट अलाउड बाई हिम ₹220, ये भी आपको अमाउंट दिया गया है। 18 तारीख में ब्रॉड गुड्स फ्रॉम पवन से आपने माल खरीदा है, लिस्ट प्राइस है आपके पास 15,000 लेस 20% डिस्काउंट आपको दिया गया है। देन पेड टू पवन, आपने पवन को पेमेंट किया गया है, उसकी जानकारी है। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से आपको पैसा मिला हुआ है, ठीक है ना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, तो आपने देखा था ऊपर आपको एक ट्रांजैक्शन दिया गया था प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, तो प्रीतम ने हमसे माल परचेज किया गया था, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमने उसको सेल किया था, ठीक है ना। थोड़ा लैंग्वेज का अंतर है, इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ें समझें, उसके बाद उसका डिसीजन लें। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम आपको दिया गया है। देन 30 तारीख में अब आप देखेंगे कंपाउंड एंट्री की जानकारी एक तरह से आपको दी गई है पूरी की पूरी। एक ही तारीख है आपके पास और डिफरेंट आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं, पेड वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट है एंड सैलरीज है,
ये तीनों अमाउंट आपको दी गई है। देन रिसीव्ड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 30 तारीख को, रिसीव्ड कमीशन आपको दिया गया है, ये भी सेम डेट एंट्री है, तो इसकी भी आप कंपाउंड एंट्री मेंटेन करेंगे। अब इन ट्रांजेक्शन को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, चलिए अब हम उसको समझते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी जो एंट्रीज को हमने पढ़ा था उनका सॉल्यूशन अब किस तरीके से करेंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा जनरल ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। देन उसके कॉलम्स आपने मैनेज किए हुए हैं, डेट, पर्टिकुलर, सेल, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं। अब जो ट्रांजेक्शन हमारे पास थे उनकी एंट्रियों को किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको हम सीखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन हमारे पास था कैश परचेज के लिए। तो कैश परचेज है, परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना है, आपने किया है परचेज अकाउंट डेबिट। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट आपने क्रेडिट किया। नरेशन आपने लिखा गुड्स परचेज फॉर कैश 48,000, नॉर्मल हमारे पास एंट्री थी, इसको हमने किया। देन इसके बाद जो अगली एंट्री अप्रैल 3 में हमारे पास ये भी नॉर्मल एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव, वासुदेव को माल बेचा है तो वासुदेव डेबिट आपने किया हुआ है, उधार विक्रय है। टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है ₹10,000 से, ये भी हमारे पास सामान्य एंट्री थी। इसके बाद जो 6 तारीख में है, तो रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाई वासुदेव, तो जो माल आपने वासुदेव को बेचा था क्योंकि माल खराब था इसलिए वासुदेव ने माल वापस किया हुआ है। तो बिजनेस में आपके पास माल वापस आ चुका है और देने वाला कौन है, वासुदेव। तो जो माल वापस आया है वो सेल्स आपकी रिटर्न आई है, तो इसलिए आपने क्या किया हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया गया है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू वासुदेव ₹1,000, इस तरीके से आप एंट्री को मेंटेन करेंगे। और इसके बाद की जो एंट्री हमारे पास 8 तारीख में, तो 8 तारीख में उसने जो आपको दिया गया रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउ, तो आप देखेंगे तो आपको कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट आपने किया, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया ₹200 टू वासुदेव, टोटल इन दोनों को मिला करके आपका कितना हुआ 9,000। अब यहाँ पर जरा एक आप चेक पॉइंट लगाएं, तो आप देखिए आपने 10,000 रुपये का माल वासुदेव को बेचा था, 1,000 का माल वापस आ चुका है, तो आपको पैसा मिलना कितना चाहिए, 9,000 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि 8,800 रुपये आपको कैश मिला, 200 रुपये आपने डिस्काउंट अलाउड किया, टोटल आपके पास बैलेंस कितना हुआ 9,000। तो इस तरह हमारा वासुदेव का लेन देन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा इस तरीके के भी आप समझते जाएं कि जहाँ आपको कौन सी अमाउंट दी गई है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ आप एक चीज़ और नई सीखें कि यदि हमारा सवाल बड़ा है और कंटिन्यू अगले पेज के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरल एंट्रियों को चारों का टोटल लगाया है उन्होंने, ये टोटल लगाया हुआ है 68,000 68,000 और यहाँ लिखा है CF, तो इसको हम अगले पेज के लिए फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो जब सवाल बड़ा होता है तो इस तरीके से हम पेज वाइज टोटल लगा के आगे कैरेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिससे कि लास्ट टोटल लगाने में हमको आसानी होती है। तो अभी जैसा कि आप सबसे टॉप पर देखें पेज में, तो हमने क्या लिखा हुआ है, BF, पिछले पेज का हमने टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड किया ₹68,000 68,000। उसके बाद अब हम एंट्रियों को स्टार्ट करेंगे। तो 9 तारीख में हमारे पास था गुड्स परचेज फ्रॉम चंद्रकांत, चंद्रकांत से हमने माल परचेज किया हुआ है, सामान्य एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट आपने किया टू चंद्रकांत, आपका 20,000 का आपने चंद्रकांत से माल परचेज किया हुआ है। और इसके बाद आपने प्रीतम को माल बेचा हुआ है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आपको चेंज दी गई थी जो कि मैंने आपको एंट्री बोलते समय मैनेज कराया हुआ है। तो प्रीतम को आपने माल बेचा, प्रीतम डेबिट टू सेल्स आपने एंट्री की हुई है ₹12,000 से, नॉर्मल एंट्री है। इस सवाल में हमारे पास जो नई एंट्री आई है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने डेबिट किया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट ₹500। चूँकि चेक से पेमेंट किया हुआ है तो हमारे बैंक से पैसा कम हुआ ना कि तिजोरी में से, तो इसलिए हमने बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹500। द नेक्स्ट वन हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब देखिए दो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का, तो ये बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम था। और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम अपने ड्राइंग अकाउंट में ले जाएंगे क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, तो हमने इसको लिखा हुआ है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया गया है इसलिए हमने बैंक अकाउंट लिखा हुआ है ₹2,000।
देन नेक्स्ट वन हमारे पास जो ट्रांजैक्शन था, तो कैश पेड टू चंद्रकांत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास है, तो कैश हमने पेड किया हुआ है। तो चंद्रकांत रिसीवर है, चंद्रकांत को आपने डेबिट किया हुआ है ₹14,000 से चंद्रकांत डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। तो चंद्रकांत से आपको टोटल अमाउंट का ट्रांजैक्शन है 14,000 रुपये का, 13,780 रुपये आपका कैश है और 220 रुपये का आपका डिस्काउंट है। द नेक्स्ट वन परचेज गुड्स फ्रॉम पवन। पवन से आपने माल खरीदा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया था, ठीक है ना। तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, परचेज अकाउंट डेबिट आपने किया हुआ है। और इसके लिए जो ट्रांजैक्शन हमारे पास पहले था, तो उसको हम यदि देखें तो हमारे पास 15,000 रुपये का माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर था। तो 15,000 रुपये का 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगा 12,000 रुपये। उसको आप लिखेंगे और उसको आप मेंटेन करके चलेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन आपने 12,000 लिखा हुआ है। देन आपके पास है पवन को आपने भुगतान किया हुआ है, नॉर्मल एंट्री है। पवन डेबिट टू कैश, पवन रिसीवर है, कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। तो पवन डेबिट टू कैश 8,000 रुपीज़ आप इसको लिखेंगे। देन प्रीतम से आपको पैसे मिले, क्योंकि प्रीतम को आपने उधार माल बेचा था, पिछली एंट्री में हमारे पास आया था। अब उससे पैसे मिल रहे हैं, तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम ₹6,000। जितना पैसा आपको मिला है उसकी एंट्री आप उसमें मेंटेन करके चलेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास एंट्री बच रही हैं, वो उनके लिए अब कंपाउंड एंट्री हमारे पास आने वाली हैं। तो वो किस तरीके से आएंगी ज़रा इसको देखें। तो अप्रैल 30 में आपने जो भुगतान किया हुआ है, तो अप्रैल 30 में आपने कुछ खर्चे आपके पास दिए गए थे, जिसमें वेजेस था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, सैलरी है, कैश है। तो ये सारा की सारा आपने पेमेंट किया हुआ है। तो इन सबको आपने क्या किया, डेबिट किया हुआ है। सभी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपने ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी डेबिट टू कैश, तीनों एक्सपेंसेस पर्सनल लिखे, इन तीनों का टोटल करके आपने कैश अकाउंट में लिखा हुआ है। ये हमारी कंपाउंड एंट्री हमारे सामने है। देन 30 तारीख में ही हमारे पास दूसरी एंट्री है, लेकिन उसमें हमको पैसा पेमेंट नहीं करना है, बल्कि हमको पैसा मिल रहा है, इसलिए हमने उसकी अलग से एंट्री मेंटेन की हुई है। तो अप्रैल 30 में आप देख रहे हैं कैश आपको रिसीव्ड हुआ है, तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिला है और साथ ही साथ आपको मिल रहा है, तो वो क्या है आपके लिए, कमीशन आपको मिला हुआ है। तो इंटरेस्ट और कमीशन दोनों के लिए आपने क्या किया, क्रेडिट किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड टू कमीशन रिसीव्ड, दोनों को मिला करके आपने कैश अकाउंट में लिखा हुआ है। और इस पेज का आप पूरा फाइनल टोटल लगा देंगे, इसको हम टोटल लिख देंगे, ये हमारा ग्रांड टोटल है पूरे सवाल का। और इस तरीके से हमारा ये सम कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा आप सवालों का स्तर आपका बढ़ेगा, और जितनी भी इंट्रियाँ नई सीखते जा रहे हैं उनको आप नए सिरे से याद रखें, बराबर रिवीजन करते रहें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की एंट्री को समझने में कोई असुविधा नहीं होगी, आसानी से आप उसकी प्रैक्टिस को कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। आगे के सवालों को सीखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए और सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप आगे जाके अकाउंट में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट व्यक्ति बन जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।